आता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। प्रवरहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापधर। शब्द वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली निक मेरे और निहार। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंधन किए, नासत विघ्न अनेक। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम्। सीतानाथ समारंभ श्रीरामानंदार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। 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 श्री राधा राधा, 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 श्री राधा राधा। वृंदावन का मोर बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का मोर बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। श्री राधा रमण लाल की जय हो।
संत बोले श्री राधा राधा। वृंदावन के संत बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा 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 ओ श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा। गंगा जी की लहरें बोले 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 श्री राधा राधा। श्री राधा राधा 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 श्री राधा राधा। वृंदावन का गण गण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कल कल बोले श्री राधा राधा। संगम तट का श्री बोले राधा श्री राधा। संगम तट का शिव जी बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा 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 श्री राधा राधा। श्री गंगा मैया की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। तीर्थराज प्रयाग की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री वर्णवले हनुमान जी महाराज की। श्री गोपेश्वर महादेव की। काशी विश्वनाथ भगवान की। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। तीर्थराज प्रयाग में माँ गंगा की गोद में बैठ करके हम और आप इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। दास को गाने का अवसर प्राप्त हुआ और आपको श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। परीक्षित के रूप में हमारे श्री विराजमान सुरेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी जी, श्री अरुण भैया जी एवं सोशल मीडिया के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। कल की पावन प्रसंगों में आपने कथा श्रवण की। सारे ब्रजवासी 56 प्रकार के व्यंजन बना करके गए हैं गोवर्धन की तलहटी पर। आज जब गोवर्धन की तलहटी पर गए
विशाल पर्वत दिखाई दिया तो एक दो लोटे से काम तो चलेगा ही नहीं, तो मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोल मानसी गंगा की। कभी भी गोवर्धन में जाएं तो मानसी गंगा में स्नान जरूर करें। उसका नाम मानसी गंगा है। क्यों है? सारी मन की कामनाओं को पूर्ति करने वाली है, इसलिए उनका नाम मानसी गंगा है। जो भी आप कामना करके जाएंगे। फिर क्या है? राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन, माधुर माधुर बंसी बाजे, याहे वृंदावन। सारे ब्रजवासी मिलकर के यही वृंदावन, यही वृंदावन खूब खेलने लगे वहां। और गोवर्धन नाथ भगवान प्रसाद पाते जा रहे हैं। लाओ ब्रजवासी, लाओ ब्रजवासी। एक वाला ने कहा, कन्हैया से प्रसाद कुछ बचेगा कि सब पालेंगे? बोले अभी तक तो केवल भोग ही सामने, मूर्ति के सामने रख कर लगाते थे। अच्छा, आजकल भक्त तभी भोग लगाते हैं कहीं भगवान पाने लग जाए तो भोग न लगाए लोग। बोले भोग लगाएंगे तो पाने के लिए मिल जाएगा। बोले कुछ बचाएगा? बोले हाँ हाँ बचाएगा। सारे ब्रजवासी बड़े खुश हुए। नंद बाबा भी प्रसन्न हुए। ये आज तक देवता के सामने केवल भोग रखी जाती थी, प्रसादे पाते नहीं थे। लेकिन ये कितने बड़े दयालु हैं कि जो भी सूखा रूखा है सारी प्रसादियों को पाते जा रहे हैं। प्रतिपदा के दिन पूजा हुआ करती थी, तो प्रतिपदा के दिन इंद्र की पूजा नहीं हुआ। तो इंद्र सोचा होगा कि सब अपने अपने गृह कार्यों में व्यस्त होंगे। द्वितीया के दिन भी पूजा नहीं हुई। सायंकालीन बीणा बजाते बजाते नारद जी पहुंच गए। इंद्र ने कहा, इस बार हमारी पूजा नहीं कर रहे हैं ब्रजवासी। नारद जी ने कहा, नंद का छोरा अपनी पूजा करवाने में लगा है। क्रोध में आए सावर्तक नाम के गण को आदेश दिया। गणम सावर्तकम नामम मेघानाम चांतकारिण। सावर्तक नाम के गण को आदेश दिया कि जाओ पूरा ब्रजमंडल बहा दो। जोर से गड़गड़ाहट होने लगी। लाला अब रक्षा कर। जब जोर से गड़गड़ाहट होने लगी, लाला मैंने तो से पहले कह राखी थी इंद्र नाराज हो जावेगो। अरे इंद्र नाराज हो गया। कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथ गोकुल प्रभु, त्राहि मरह सुदेवाना गोपितां भक्त वत्सल। में जिस प्रकार से बरसात में छोटे छोटे बच्चे पेड़ पौधों को उठा करके छोटे पेड़ों को उखाड़ के फेंक देते हैं, उसी प्रकार से खेल खेल में गोवर्धन जी को उठा लिया। इक्तिक्तेन हस्तेन कृत्वाम गोवर्धनांचल। खेल खेल में ही उठा लिया। ब्रजवासी तो यहां तक कहते हैं कि अंगुली में भी नहीं, नख पर गिरवर लीनो धार। चिंगी के नख अग्रभाग नाखून में उठा लिया है खेल खेल में। सारे ब्रजवासी सब गोवर्धन की तलहटी पर, सब गोवर्धन की सहायता, गोवर्धन की सहायता में लग गए, उठाने में भी और अंदर जाकर के सुंदर जल की वृष्टि न होने पाए। महाराज सु महाराज सहारा तेरा है। सारे ब्रजवासी कहने लगे, हे गोवर्धन नाथ आपकी ही महिमा है, आपकी ही महिमा है। सारे मिलकर के उठाए। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन व्यतीत हो गए, उंगली को बदला ही नहीं कन्हैया। ग्वाल बाल हमेशा उंगली को बदलते। एक ग्वाला ने कहा, लाला ते भी बदल दे उंगली। भगवान
राम जी अपनी भगवंता को सदैव छुपाते थे, लेकिन कृष्ण सदैव बताते थे कि हम भगवान हैं, ईश्वरो हम ही ईश्वर हैं। उन्होंने कहा अच्छा हम भी तो उठाए हैं। भगवान ने जैसी उंगली नीचे की तो काऊ को हाथ, काऊ को पांव टूटो। लाला त्राहि माम त्राहि मरहस्सु देवानाम। पुनः लगाई लठिया, पुनः लगाई भगवान ने उंगली। अब ग्वाल वाल पूछने लगे इतना बल कहां से आया? तब उन्होंने कहा जब हम गोवर्धन को उठा रहे थे तो आप टकटकी लगा के देख रहे थे। ओह, ग्वाल वालों ने कहा माखन तो चुराते थे, चीर हरण तो करते ही थे, अब लगता है कि आप बल भी चुराने लगे हो। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करे सहाय। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। बोले कछु माखन, बोले जा गैया की दूध तू पीवे, वाई गैया की दूध मैं भी पीऊं। इतना बल कहां से आ गया? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जू के कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। वृषभानु नंदनी के कृपा से मैंने गिरिराज को धारण कर लिया, गोवर्धन को उठा लिया। 7वां दिन व्यतीत होने वाला था कि अब इधर इंद्र अपने सावर्तकों को भेजा, किसी गणों को भेजा, दाओ देखो अब पूरा ब्रजमंडल बह गया होगा। लेकिन वहां आए नवमी के दिन, देखा क्या वहां धूल ही रज उड़ रही है। जब रज ही रज उड़ रही थी तो बोले गया कहां वो जल? इंद्र समझ गया ही कोई साधारण नहीं है। 10वीं के दिन इंद्र आया और 10 ही श्लोकों में सुंदर स्तुति को गाया। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं, मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धम्। हे प्रभु भगवंता, गद्दी पाने के बाद मैं आपको भूल गया हूं, आप मेरी रक्षा करें। पिताम गुरुस्त्वाम जगताम अधीशः, आप ही जगत पिता हैं, जगत माता हैं, जगत पालक हैं, जगत संहारक। इसलिए मेरी रक्षा करिए। 10 श्लोकों में स्तुति की। और गांव का अगर कहीं सरपंच गड़बड़ी करे तो 2-4 गांव ही खतरे में पड़ेगा। और कहीं उस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति गड़बड़ी कर दे तो पूरा देश खतरे में हो जाएगा। अथवा ऐसे समझते हैं इंद्र भक्तों को समीप में रखा और ब्रह्मा भक्तों को दूर में ले जाकर ब्रह्मलोक में रखा। और भगवान उसे कभी नहीं माफ करते हैं जो भक्तों को भगवान से दूर करता है, भगवान उसे माफ कर देते हैं जो भक्तों से मिला देता है। इसलिए इंद्र को प्रभु ने माफ कर दिया। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वतां पतये नमः। इंद्र बार बार भगवान की स्तुति करता और कहता मुझे ब्रज में ही रहना है। बोले नहीं, अब ब्रज से बाहर जाओ, अपनी गद्दी को देखो। ब्रज सबको नहीं मिल पाता है। ब्रज किसको मिलता है? जिसको श्री श्यामा जी चाहते हैं। जा रज को ब्रह्मादिक तरसद, इस रज को ब्रह्मा इत्यादि भी तरसते हैं। जाओ ब्रज को सनकादिक तरसद, या इस रज को पाने के लिए सनकादिक भी तरसते रहते हैं। सबको प्राप्त नहीं हो पाता, जिसके ऊपर किशोरी जी की विशेष कृपा होती है। गंगा जी वही आ पाते हैं जिन्हें माँ गंगा बुलाती है। नहीं तो कई लोग तैयारी कर लेते हैं, तैयारी बनाने के बावजूद भी
भैया तबीयत खराब हो जाएगी। कई लोगों को तो टिकट नहीं मिल पाई, कई लोग तो बस स्टैंड में नैनी में ही आकर देखेंगे भीड़, वहीं से लौट जाते हैं। कौन चलेगा पैदल, कौन चले पैदल, इसलिए वहीं से ही लौट जाते हैं आधे लोग। तो बोले प्रभु आप मुझे ब्रज का वास दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आप अपनी इंद्र गद्दी संभालो जाओ। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वतां पतये नमः। इंद्र भगवान की स्तुति की और परिक्रमा करते हुए गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा की है। और कलिकाल में गोवर्धन भगवान ऐसे हैं कि जो भी कामना हो, अगर आप सच्चे मन से अगर परिक्रमा करते हैं, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अधन्य वही है जो परिक्रमा करे। दास को तो कई बार अवसर प्राप्त हुए गोवर्धन की परिक्रमा करने का। श्री कामतानाथ भगवान की परिक्रमा 3 दिवसीय कृष्ण कथा थी चित्रकूट धाम में। वो हम और कन्हैया नित्य प्रतिदिन कामतानाथ भगवान की 2 ही पर्वत हैं और दोनों पर्वत की परिक्रमा होती है, एक कामतानाथ स्वामी और एक गोवर्धन नाथ। दोनों मनोकामना, वो कामना को पूर्ति करते हैं और ये प्रत्यक्ष प्रमाण तुरंत फल दे देते हैं। ऐसे यह तलाटी है, परिक्रमा करके वहां से इंद्र गया है। सारे ब्रजवासी मिलकर के भगवान की सुंदर चरण शरण ग्रहण किया है। बोले जल गया कहां? बोले रामा अवतार में जब 14 वर्ष पूर्ण करके श्री राम जी लौट करके आए तो मैया जानकी के मन में विचार आया कि हम प्रसादी पवाएंगे। जब कोई ब्राह्मण छोटे मोटे आते और जब छोटे छोटे ब्राह्मण आते तो भैया 2-4 फुलका खाते चले जाते। बोले कोई अच्छा ब्राह्मण लाओ, अगस्त जी को बुलाया और 1 नहीं 2 नहीं 17 दिनों तक प्रसादी पाई। भगवान ने सारे में कहा कि द्वापर में आऊंगा और द्वापर में आकर के आपको जल पिलाऊंगा और इंद्र के अभिमान को चूर करूंगा। तो वही अगस्त जी द्वापर में जल को पान किया। अब आ गई एकादशी। नंद बाबा एकादशी व्रत रहा करते थे। एकादश्या निराहार समभ्यश्च जनार्दनम। एकादश्या निराहार, एकादशी निराहार रहते। आजकल लोग फलाहार कहां, फुलाहार रहते हैं। और जब आप प्रसादी पाए, व्रत रहे, हल्का लेना चाहिए। कई लोग तो कुंभ मेले में ही आकर के भंडारे के चक्कर में ही डोलते रहते हैं। बोलो राधे राधे। बोले घर में तो चकाचक चलता था, यहाँ 5-7 बार चकाचक चल रहा है, सुबह से लेकर के शाम तक। कई लोग तो इसी उद्देश्य से आ जाते हैं कि कौन घर में बनाए, यहीं चलते हैं, पाते रहेंगे। लेकिन एक बात कहूं, जब आप तीर्थ नगरी में जाएं तो अपना स्वयं प्रसाद बनाएं और स्वयं प्रसाद बना करके स्वयं पाएं। या कहीं पाते भी हैं किसी भंडारे और प्रसादी में तो भैया वहां का कुछ न कुछ शुल्क दे ही देना चाहिए। नहीं तो प्रसाद अपना स्वयं बनाएं और एक टाइम प्रसाद पाएं और निरंतर भजन करते रहें। वो भी गरिष्ठ भोजन ना हो, उबला हुआ भोजन होना चाहिए, सेधा नमक का भोजन होना चाहिए, तामसी भोजन नहीं होना चाहिए। तब तो मन लगेगा। और 1 महीने का कल्पवास होता है तो 1 महीने वालों को तो ऐसा ही करना चाहिए, और जो 2-4 दिन के लिए आए तब भी ऐसा करना चाहिए। यहाँ जितना आप तप करें, जितना जप करें, उतना ही उसका 100 गुना फल बढ़ता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, यहाँ आए तो पाप बिल्कुल भी न करें, वज्र के समान पाप हो जाता है। और जगह पाप हो तो माफ हो सकता है, लेकिन तीर्थ में कभी नहीं माफ हो सकता। तो यहाँ बचे, निरंतर अब गंगा जी के किनारे जाकर के उनके सुंदर
कुंभ में आए हैं तो दो काम जरूर करें। सूर्य उदय से 20 मिनट पहले और सूर्यास्त के 20 मिनट पहले गंगा जी के किनारे बैठ जाएं, सुंदर माला लेकर के जाप प्रारंभ कर दें। ओम नमः शिवाय अथवा किसी भी महामंत्र का जाप करना चाहिए, तब जाकर के उसकी पुष्टि हो जाती है। नंद बाबा एकादशी व्रत रहते, द्वादशी के दिन यमुना जी में स्नान करते। अजल दास बना लो राम, अपनी शरण लगा लो राम, अपनी शरण लगा लो राम, दुखियों के हैं प्यारे राम, दुखियों के प्यारे राम, ओहो जीवन प्राण आधारे राम, जीवन प्राण आधारे राम, ओ जीवन प्राण आधारे राम, जीवन प्राण आधारे राम। ओ राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, 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 राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज की। एकादशी व्रत रहा करते थे, एकादशियां निराहार। द्वादशी के दिन जाया करते थे, जल यमुना में जी में स्नान करते, और यमुना जी में स्नान करने के बाद आते तो किसी ब्राह्मण को सुंदर प्रसादी पवाते। एक दिन अर्धरात्रि में ही चले गए, वरुण के दूत आए, वरुण लोक लेके चले गए नंद बाबा को। प्रातःकालीन बेला हुई, प्रातःकालीन बेला होते ही सारे ग्वाल बाल घबराए, बाबा नंद जी कहाँ चले गए। इधर उधर ढूंढा, कृष्ण कन्हैया ने देखा कि भैया यमुना जी के किनारे वस्त्र उतरे हुए, तो यमुना जी में लगाई छलांग, पहुंचे वरुण के पास। और ऐसे ही वरुण के पास पहुंचे, वरुण ने स्वागत किया। आइए सरकार, महत्वाम पूजयित्वाहम तदर्शनम महू सब। भगवान का जब भी दर्शन होता है तो महोत्सव होने लगता है, उत्सव मनने लगता है। महत्वाम पूजयित्वा हम, सुंदर वरुण ने कृष्ण को देखा, पूजा करने लगा। कृष्ण ने कहा, सुनो, मेरी पूजा कर रहे हो, मेरे पिताजी को बांध के रखा है। बोले सरकार, अनजाने में गलती हो गई। अजानता मामेक मूणे कारेण वेदिनाम, अजानता मामेक मूढ़े कारेण वेदिना, अनजाने में गलती हो गई सरकार, मुझे माफ कर दें। नंद बाबा के चरणों में वरुण भी प्रणाम किया है, और प्रणाम करते ही अब बाहर निकल कर आए। नंद बाबा कहने लगे, आजकल इसकी तो बहुत चलती है, मुझे बांध के रखा, इसकी पूजा हो रही थी। अब ग्वाल वालों ने कहा, मुझे भी वैकुंठ का दर्शन कराओ, वैकुंठ की अभिलाषा ले ली। रंग जी के पास ब्रह्म कुंड है वृंदावन में, वहीं ग्वाल वालों को लेकर के गए। बोले, लगाओ डुबकी कुंड में, निकल पड़ो वैकुंठ में। जैसे ही कृष्ण कन्हैया ने लगाई डुबकी, ग्वाल वालों ने लगाई डुबकी, वैकुंठ में निकले। और वैकुंठ में निकले तो चतुरानन, पंचानन, खड़ानन। एक ग्वाला एक से कहा, राम राम। उसने कहा, बिल्कुल शांत।
अच्छा, हर जगह की प्रथा अलग है। यहाँ कहेंगे हर हर गंगे, कहीं कहेंगे नर्मदे हर। बेचारे ग्वाल वाल उन्होंने कहा राम राम, कोई राम राम करने को तैयार है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, अब ग्वाल वाल चिंतित हो गए, कन्हैया कहाँ है? वो दिखाई दिया 1000 फनन पर बैठा हुआ है। मिलने जाने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया, बिल्कुल रुक जाओ, कहां जा रहे हो? मानो कि ब्रज का वह कन्हैया इतना सरल है कि जिसकी स्तुति शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। अब वही ब्रज की गलियों में ब्रज के गोपियों के यहाँ माखन खाते डोल रहा है। गोपियां कहती कृष्ण कन्हैया तनिक नृत्य दिखा दे तो को मक्खन रोटी खवाऊंगी। इतनी सरल, भक्तों के लिए भगवान सदैव सरल बनने के लिए तैयार है। भगवान समझ गए कि अब ग्वाल बाल दुखी हो रहे हैं, तो जिस कुंड से लगाई थी डुबकी उसी कुंड से बाहर निकल करके आए। और जैसे ही बाहर निकल करके आए, भगवान ने कहा हाँ बताओ कैसा लगा वैकुंठ? बोले सांची सांची बताऊं? बोले हाँ। बोले वैकुंठ से सुंदर मेरो वृंदावन है। मेरे साथ उठते हो, बैठते हो, खेलते हो, भोजन प्रसाद भी पाते हो। है? ते तु ब्रह्म हृदाम नीता मगनः कृष्ण चोद्रिता ददर्शु ब्राह्मणे यत्र क्रूराध्वगात् पुराम्। बोले मेरो वृंदावन ठीक है, हम वैकुंठ लेकर के करेंगे क्या? भगवान ही जब दूर हो जाए, ऐसी वैभवता ऐसी संपदा पाने के बाद भगवान दूर हो जाए तो वह मिट्टी के समान है। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में हूँ नाय। ओ लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो वैकुंठ हूँ मैं नाय। ओ लोकन में हूँ नाय। ऐसो वैकुंठ में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में हूँ नाय। गंगा मैया की तीन थोड़ते तेणो दिखे। तीन तोड़ते मेरो दीखे। तीन ठोड़ते टेणो दिखे। तीन तोड़ते
नटकी सी यह चल गति देखे, नटकी सी यह चल गति देखे, टेढ़े नैन चलावे, टेढ़े टेढ़े नैन चलावे टेढ़े, ऐसे वैभव वारो तउए ब्रज में घेरेगा हो, ऐसे वैभव वारो तउए गेट ब्रज में गाए तो चटक मटक सोठा, तीनों लोक नहूं में नाय, ऐसो चटक पटक सोता करो, तीनों लोक नहीं ओ लोकन हूँ में नाय, है तो वैकुंठ में नाय हो, लोकहूँ में नाय, ऐसो वैकुंठन में नाय, है तो चटक मटक सोठा, तीनों लोकन हूँ में नाय, ऐसो चटक मटक सोता करो, तीनों लोकन में ओ ब्रह्मा मोह की हे पछताए, ब्रह्मा मोह किए पछताए, दर्शन को शिव ब्रज में आए, दर्शन को शिव ब्रज में आए, मान इंद्र को दूर भगाए, मान इंद्र को दूर भगाए, ऐसे वैभव वारो तउए ब्रज में गारी खाए हो, ऐसे वैभव वारो कौए ब्रज में गारी खाए, ऐ तो चटक मटक तो ठाम, तीनों लोक नहूं में नाय, ऐसो चटक मटक सोता करो, तीनों लोक में ओ लोकन हूँ में नाय, है तो वैकुंठ में नाय, ओ लोकन में नाय, ऐसो वैकुंठन में नाय, है तो चटक मटक दो ठान, तीनों लोक नहूं में नाय, ऐसो चटक मटक सोता करो, तीनों लोकन में ओ बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, काल नागिया फटक पछाड़ो, काल नागिया पटक पछारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, काल नागिया पटक पछाड़ो, काल नागिया पटक पछारो, ऐसे वैभव वारो तउए ब्रज में घेरत गाय हो, ऐसे वैभव वारो कौए ब्रज में खेलत जाए, है तो छटक मटक तो ठान, तीनों लोक नहूं में नाय, ऐसो चटक मटक सोता करो, तीनों लोकन में है
मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में। श्री गंगा मैया की। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में। जितनी सरलता सुगमता से आपको मृत्यु लोक में भगवान कृपा कर देते हैं, ऐसा वैकुंठ में नहीं होता है। गंगा जी की तलहटी में तीर्थराज प्रयाग में आप आए हैं, कितना दिव्य लग रहा है। ऐसा ही वैकुंठ होता होगा। वैकुंठ से भी कई गुना बढ़ करके यह तीर्थराज प्रयाग है। अच्छा, इसका नाम पहले भी प्रयाग था। ब्रह्मा जी के सृष्टि में सबसे पहला यज्ञ ब्रह्मा जी तीर्थराज प्रयाग में ही किए थे। पहला यज्ञ प्रा और यज्ञ, तो क्या हो गया? प्रयाग। लेकिन कुछ ऐसे शासन सत्ता आई कि फिर इसका नाम इलाहाबाद रख दिया। लेकिन फिर ऐसी सत्ता आई राम जी की कृपा से, इसका नाम पुनः प्रयागराज हो गया। ब्रह्मा जी के सृष्टि का यह पहला स्थान है जहां उन्होंने यज्ञ किया था। इसलिए यहाँ यज्ञ, यहाँ हवन, यहाँ किया हुआ रुद्रा अभिषेक, यहाँ किया हुआ दान, यहाँ किया हुआ भजन 100 गुना फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। प्रत्यक्ष तुरंत फल देने वाली मां गंगा है। बस आपका भाव कैसा है, उनके प्रति भाव अच्छा होना चाहिए। तो बोले याते सुंदर मेरो वृंदावन है। हम लोगों को कथा जो है मृत्यु लोक में सरलता से प्राप्त हो जाती है। देवता लोग तो तरसते रहते हैं, उनको प्राप्त ही नहीं हो पाती है। अब हम और आप रास पंचाध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान के यह 5 अध्याय पंच प्राण माने गए हैं। नाड़ी अलग अलग होते हैं, हाथ की नाड़ी, पांव की नाड़ी, लेकिन एक नाड़ी होती है हृदय संबंधित नाड़ी। और अध्याय और स्कंद ये भगवान की नाड़ी है, लेकिन हृदय संबंधी नाड़ी ये 5 अध्याय है। भगवान की 2 बार बांसुरी बजी, एक बार दिन में और एक बार रात्रि में। गोपी कौन है? बोले गोभई कृष्णई रस पिबती थी गोपी। जो कृष्ण की कथाओं को निरंतर पान करती रहे वही गोपी है। जो कृष्ण की कथा को स्मरण करती रहे, सुनती रहे, गाती रहे, वही गोपी। गोपी आई कौन बन करके? बोले साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, दंडकारन के बाबा। राम जी जब वन में जा रहे थे तो दंडकारन के जितने बाबा थे भगवान के माधुर्य लावण्य छटा देख करके मोहित हो गए। मत्स्य कन्या, भगवान जब मत्स्य रूप धारण करते हैं तो जितनी भी मत्स्य कन्याएं थी वह देख करके भगवान की माधुर्य लावण्य छटा में मोहित हो जाती। दैत्य कन्या जब राजा बलि के यहाँ गए तब जितनी भी दैत्य कन्याएं थी भगवान के वामन स्वरूप को देख करके मोहित हो गए। भगवान मन ही मन कहा कि द्वापर में मैं आऊंगा और सब आप गोपी बन करके आना। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद रात्रि के पूर्णिमा के दिन भगवान ने बांसुरी के निनाद को छेड़ा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। वह रात्रि कैसी हो गई? बोले 6 महीने की रात्रि हो गई। अच्छा, रास लीला किसकी है? भगवान के। तो भ शब्द से ही प्रारंभ किया है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकान् वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः योगमायामुपाश्रितः
श्रितः। भगवान कोई भी लीला करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो कैसे करते हैं? बोले योग माया मुपाश्रितः, योग माया को लेकर के करते हैं। और कई लोग कहते हैं भगवान ने इतने विवाह किए हम भी करें। भगवान यहां बताना चाहते हैं भक्तों को कि हम कोई भी काम करते हैं तो योग माया मुपाश्रितः, मैं योग माया को ही लेकर के कार्य करता हूं। शरदोत्फुल्ल मल्लिका वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वह सुंदर समय, कल कल निनाद करती हुई सुंदर कालिंदी बह रही है। श्याम सुंदर यमुने महारानी जो सूर्यास्त के बाद जल स्थिरता हो जाती है, लेकिन वो भी कल कल निनाद कर रही हैं। जो पुष्प की पंखुड़ी शाम होते ही, सूर्यास्त होते ही पंखुड़ी बंद हो जाती है, वह पंखुड़ी भी खिली हुई है। ऐसा सुंदर मनोहर दृश्य है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने जैसे ही बांसुरी के निनाद को छेड़ा है, जो गोपी जिस काम में थी सारे काम को छोड़कर दौड़ लगा दी। गोपियों को लगे कि मेरे नाम से ही प्रभु मुझे बुला रहे हैं। ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, जो अपने गृह कार्यों में लगी हैं, सब गृह कार्यों को बंद करके दौड़ लगा रही हैं। आजगमरण्योन्नमलक्षितोद्यमा स यत्र कांतो जबलोल कुंडल। गोपी श्रृंगार कर रही हैं, लेकिन देह गेह का ध्यान ही नहीं रहा। रास का अधिकारी कौन है? बोले प्रथम सुने भागवत भगवत भक्तवानी, द्वितीय राधे नव भाति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होवे विरक्त बसे बनराज जशीलो, पंचम भूले देहि सुधी छठे भावना रास की। प्रथम सुने भागवत भगवत भक्त वाणी। बोले महाराज जी हमने कथा सुननी। बोले नहीं, किसी भक्त वैष्णव के मुखारविंदों से ही कथा को श्रवण करना चाहिए। आज तो सब लोग कथा कर रहे हैं, जिनको अधिकार है वो तो कर ही रहे हैं, जिनको नहीं अधिकार है वो भी कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वेद का अधिकारी केवल ब्राह्मण है, भक्ति के अधिकारी सब हैं। भक्ति सबरी ने भी किया है। गद्दी के अधिकारी ब्राह्मण हैं, और नवदा भक्ति में एक भक्ति होनी चाहिए, अतृतीय करे गुरु समुझ, चौथे होवे विरक्त बसे बनराज जशीलो, फिर पंचम भूले देहि सुधी, छठे भावना रास की। पंचम भूले देह सुधे, देह गेह का ध्यान ही न रहे, वही रास का अधिकारी है। सयत्र कांतो जबलोल कुंडल, एक गोपी ओठ में लगावे वाली चीज आखर में लगा रखे है, देह गेह का ध्यान ही नहीं। एक गोपी के पति ने मांगा साग, दिया नमक, दौड़ लगा दी रास के लिए। एक स्वामी जी जाने ही नहीं दिया, तो गोपी अंदर ही बैठते बैठते अपने प्राणों को छोड़ दी, शरीर वहीं रख दिया। बोले तुमको शरीर से प्रेम है तो शरीर तुम्हारे पास, और प्राण मेरे रघुनाथ के पास, श्री कृष्ण के पास। कृष्ण विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने, गुण प्रवाहो परस्तस्मात् गुण दीयाम कथम। जैसे ही सब गोपियां जाने लगी, भगवान ने सुंदर स्वागत किया है। आइए आपका स्वागत।
स्वागतं वो महाभाग प्रियं किं करिवाणि वः ब्रजस्याना वयं कश्चित् भ्रूतागमन कारण। आइए आइए, आपका स्वागत है। भगवान ने स्वागत किया। अच्छा, आप इस अर्धरात्रि में किस लिए आई हैं? अच्छा, रजन्नीसा घोर रूपा, यह रात्रि में आई हैं आप चंद्रमा का दर्शन करने। अब तो हो गया, अब लौट जाओ, जमुना जी की दर्शन करने आई हैं। बोले रात्रि में मातरम पितरः पुत्रान भ्रातरः पतयश्च वः। इस समय माता पिता की सेवा करनी चाहिए, पुत्रों की सेवा करनी चाहिए। भर्तुर शुश्रूषया स्त्रीणां परो धर्म हवामया। बोले भर्तुर शुश्रूषया, इस समय आपको अर्धरात्रि में घर में ही रहना चाहिए, पतियों की सेवा करनी चाहिए। 10 श्लोकों में भगवान ने कहा तो 11 श्लोकों में गोपियों ने जवाब दे दिया। मान लीजिए कि पति परदेश चला जाए तो क्या करें? बोले फोटो की पूजा करें। अब मान लीजिए कि फोटो की पूजा चल रही है और उस समय पतिदेव गेट के पास खड़े हैं, अंदर से कुंडी बंद है, तो क्या करना चाहिए? बोले कुंडी खोलना चाहिए। तो गोपियों ने कहा अभी तक हम संसारिक पतियों की सेवा करते रहे, लेकिन अब आप ही जगतपति हैं। मीरा कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मूर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो पति सोई। भगवान गोपियों की परीक्षा ले, गोपियां पास हुई। अब दो गोपी बिच बिच माधव रास की तैयारी करने लगे। इतने में कामदेव जी आ गए। उन्होंने कहा बिल्कुल रास नहीं होगा। भगवान ने कामदेव को भी परास्त किया। अब रास लीला प्रारंभ हो गई। रास होते होते गोपियों को अभिमान आ गया, और जहां आए अभिमान वहां से खिसके भगवान। जिस भवन में जिस मनुष्य के अंदर अभिमान आ जाता है, भगवान वहां टिकते ही नहीं है। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना, अंतर ध्यान हो गए। अंतर्हिते भगवती, अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी को गुमान आ गया, गोपियों को अभिमान आ गया। राधा रानी को लेकर के गए श्री किशोरी जी को। चलते चलते उन्होंने कहा सरकार अब चला नहीं जा रहा है। और एक बात कहूं, किशोरी ने ऐसा बहाना बनाया कि गोपियों को छोड़कर भगवान चले जाएंगे तो गोपियों को उद्धार कैसे होगा। जानकी जे चाहती तो उनको रावण नहीं ले जा सकता था, लेकिन रावण का उद्धार कराना था। मां के लिए बेटा चाहे जैसा भी हो, रावण नास्तिक था, लेकिन उद्धार तो रघुनाथ के हाथ से ही कराना था। इसलिए जानकी जी, किशोरी जी ने भी कहा कि अब चला नहीं जाता। कंध पर बैठने लगी, जैसे ही डाल को नीचे झुकाया, डाल पकड़ी, भगवान वहां से राधिका किशोरी जी को भी छोड़ करके चले गए। अब गोपियां ढूंढ रही हैं प्रभु कहां चले गए। हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वाति क्वाति महाभुज, हे नाथ रमाना श्रीनाथ भगवत बराम, आप कहां छुपे हुए? सब गोपियां ढूंढ रही हैं। ढूंढते ढूंढते किशोरी जी मिली। ऐसे ही गुफा में प्रवेश करी। जब गुफा में प्रवेश करते ही ऊपर से 2 बिंदु गरम गरम गिरे। ऐसे ही 2 बिंदु अश्रु के गरम गरम गिरे तो देखा तो किशोरी जी टंगी हुई थी। गोपियां उनको नीचे उतारी। अब राधा रानी किशोरी जी के साथ ढूंढना प्रारंभ कर दिया। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा,
हे प्रभु कहाँ छुपे हो? अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। हे कृष्ण कन्हैया, आप बांसुरी बजा करके कहाँ छुप गए हो? ढूंढते ढूंढते आ गए यमुना जी के पास। यमुना तुम्ही बताओ छलिया कहाँ गया है, तुम भी चली गई हो कहती है नीलधारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। यमुना जी के पास गई, आगे की ओर बढ़ी। जैसे ही धीरे 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 आगे की ओर बढ़ने लगी, आगे बढ़ते बढ़ते अब तुलसी के पास गई। तुलसी से निवेदन करने लगे, अरे आपके बिना श्री ठाकुर जी एक मिनट नहीं रहते हैं। शालिग्राम भगवान एक क्षण एक मिनट भी तुलसी के नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जब तक उनके शीश पर तुलसी न चढ़ी रहे तो उनका माथा दर्द होने लगता है। आप बताओ ना, तुलसी तुम्ही बताओ छलिया कहाँ गया है। गोपियां पूछ ही रही थी, उसी समय एक हवा का झरोखा आया और हवा के झरोके को देख करके उन्होंने कहा, अरे ये बिल्कुल नहीं बताएंगी क्योंकि सौत है मेरी, ये क्यों बताएगी। फिर आगे बढ़े, मधुबल तुम्ही बताओ छलिया कहाँ गया है। मधुबन की तलाटी पर गई है, मधुबन से पूछ रही है। ब्रज की एक एक कुंज गलियों में विचरण करते करते उन्होंने कहा, अब मेरे वश की बात नहीं है। यमुना जी के किनारे जाकर के सुंदर गीत गाया है, जिसे गोपी गीत कहते हैं। भागवत में 5 गीत हैं, वेणु गीत, प्रणय गीत, अब यह गोपी गीत, फिर युगल गीत और भ्रमर गीत। सुंदर गीत को गाया है। 19 श्लोकों में यह गीत गाया है, 19 श्लोक। और जो नित्य प्रतिदिन इस श्लोक को गाता है तो भगवती भाष्यति श्री किशोरी जी उनके ऊपर कृपा करते ही रहते। सुंदर गोपी गीत गाया है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। शुल्क दास
दासिका वरद निग्रतो नेह किं बता सजलात्वया व्यान रक्षसा वरस मारुता वैदुतानला श्री समयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयम् रक्षिता नाखल गोपिका नंदनो भवा अखिल देना अंतरात्मक विकल साधिको विश्वभूत सख उदयवा साधता तुम्हें तब कथा जीवनम कवि विरधम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा भूरिदा जना। हे प्रभु, बड़ा सुंदर गीत गाया है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज। जब से आप इस ब्रज मंडल में आए हैं तो ब्रज की महिमा अनंत गुना बढ़ गई। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज। जब से आप इस ब्रज में जन्म लिए हैं, इस ब्रज की महिमा का बखान ही किया नहीं जा सकता। श्रायत इंदिरा स्वयं भगवती भाष्यति पराम्बा जगदम्बिका से लक्ष्मी जी भी तरसती है, उनको भी यह ब्रज की भूमि प्राप्त नहीं हो पाती। और आप नंद यशोदा के बालक हो ही नहीं सकते हैं। दयितदृश्वता दीक्षुतावका त्वयि धृता सब स्वाविचिन्वते। इतने द्वैत आप कब से बन गए? नंद यशोदा के लाला इतने द्वैत हो ही नहीं सकते हैं। सरदुदात साधु जात सरस जो धर श्री मुसादृश सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं बध।
हे प्रभु, अगर आपको छोड़ करके जाना था, जितने राक्षस आए उन राक्षसों का आपने क्यों उद्धार किया? विष जलात पयात व्याल रक्षसा, कालिया नाग से आपने मेरी रक्षा की, दावाग्नि का पान किया, और इतना ही करना था तो आप माखन चुरा करके तपती हुई बालुका की रेती में आप क्यों बिना पादुका के जाया करते थे? यत्ते सुजात चरणा वुरुहं स्तनेषु भीतासने प्रियदधि महिकर्कसेषु तेनाटवी मटसित व्यथतेन किंसि कुरपादिभिर्भमति धीर भवदायो साम्न। आप सोच रहे होंगे कि आपके दर्शन के लिए, तो सुनो, हम आपके दर्शन के लिए, आपकी कथा के लिए लाए थे, क्योंकि आपकी कथा क्या करती है? तब कथामृतम तत्जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। जितने भी कलमस, काम, क्रोध, मद, लोभ बैठे हैं वह सब दूर हो जाते हैं। और आप सोच रहे होंगे प्रणत देहि नाम पाप कर्षण, मेरे प्राण निकल जाए, तो मेरे इतने सरल प्राण नहीं है दशरथ की तरह, जानकी की तरह है हमारे प्राण। हनुमान जी महाराज जब लंका से लौट करके आए, श्री रघुनाथ से सारा वृत्तांत उन्होंने बताया, तो श्री रघुनाथ ने कहा वो अपने शरीर को छोड़ क्यों नहीं लेते? हनुमान जी ने कहा सरकार, आपके नाम रूपी पहरेदार लगे हुए हैं, नाम पहारू दिवस निसे ध्यान तुम्हार कपाल। आपके नाम रूपी पहरेदार लगे हैं जो प्राणों को निकलने ही नहीं दे रहे हैं। प्राणत देहि नाम पाप कर्षणम त्यजमनाखन स्वस्पहात्मनाम। गोपियां गीत गाते गाते अब धैर्य खोने वाली थी कि भगवान पीताम्बर ओढ़ करके प्रकट हो गए। तासामाभिर्भूच्छोरे स्वयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर सगवे साक्षात् मन मन मन्मथ। मुरलीधर छलिया मनोहर सुंदर पीताम्बरी धारण करके प्रकट हो गए। गोपियों को प्राण में प्राण आया। तासामाभिर्भूच्छोरे स्वयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर सगवे साक्षात् मन मन मन्मथ। भगवान श्री द्वारिकाधीश पीताम्बरी ओढ़ करके प्रकट हुए। अब गोपियों को प्राण में प्राण आया। सारे गोप गोपियां मिलकर के भगवान रास लीला करते हैं। मानो कि शरीर का, मन का जब तक मंथन न हो जाए तब तक परमात्मा आपको दर्शन नहीं देंगे। गोपियां अभिमान आया, फिर उन्होंने पश्चाताप किया, गोपी गीत गाया। अत्यज मनाखन त्वस्पहात्मना, अपने आप को समर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया। और जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक भगवान कृपा करने वाले नहीं हैं। जहां समर्पण हुआ कि भगवान कृपा करने लगते हैं, कृपा की अनुभूति होने लगती है। इति गोप्यः प्रगायन्त प्रलपन्तश्च चित्रधा रुदुरुः स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। अखिया हरि दर्शन की प्यासी, यह आग तरस रहे हैं आपके दर्शन पाने के लिए। प्रभु सारे गोप गोपियां सुंदर भगवान की चरण शरण ग्रहण किया। रास लीला प्रारंभ हुई।
सब चलने लगे। भोले बाबा ने कहा हम भी चलेंगे। देव धनुज सब लोग चलने लगे। देव धनुज किन, जब कहीं उत्सव चले, भगवान आए तो सब लोग पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। देव धनुज किन नर नर श्रेणी, देव धनुज किन नर नर सादर मल रही सकल त्रिवेणी, सादर मांगे सकल त्रिवेणी, सादर मल रही सकल त्रिवेणी, सागर मांगे सकल त्रिवेणी, देव धनुज किन नर नर श्रेणी, देव धनुज किन नर नर श्रेणी। देव धनुज। यहाँ कौन कौन आते हैं? किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजय सकल त्रिवेणी। सब दर्शन करने के लिए आते हैं। कोई दर्शन करने के लिए आता है, कोई आचमन करने के लिए आता है, और कोई सुंदर डुबकी लगा के आनंद लेने के लिए आता है। शरीर के मैल को आप टोटियों में धो लें, घर के तंबुओं में, लेकिन मन का मैल गंगा जी में धुलता है। इसलिए गंगा जी भी जब दर्शन करने जाए, स्नान करने जाए, तो कैसे जाएं? शुद्ध और पवित्र होकर के ही जाना चाहिए। एक बार शौच क्रिया से जब आ जाए तो स्नान ध्यान कर ले, न करें फुल तो अर्ध स्नान तो कर ही ले, इसके बाद ही स्नान करने जाना चाहिए। बोले बाबा जी ने कहा हम भी चलेंगे राह से। पार्वती जी ने कहा वहां आपको जाना वर्जित है, आप नहीं जा सकते। हमारे वहां गोपियां ही पहुंचती हैं, पुरुषों का जाना बंद है। बोले बाबा ने कहा ठीक है हम भी पहन लेंगे, लहंगा चुनरी पहन ली। बोले बाबा पहुंच गए। भगवान ने कहा हाँ गोपी मुड़ो। जैसे ही कहा गोपी मुड़ो तो भोले बाबा चारों तरफ देखने लगे। वो भोले बाबा वहां से भाग चले। उन्होंने कहा गोपी रुको, गोपी रुको, और उनका नाम रख दिया गोपेश्वर महादेव। आज भी वृंदावन में प्रातःकालीन अभिषेक होता है और सायंकालीन गोपी के रूप में उनका सुंदर श्रृंगार होता है, गोपेश्वर महादेव जी का। हमने कल निवेदन किया था, तीर्थों में जब भी जाएं पहले उनके कोतवाल का दर्शन करें। कोतवाल समझते हैं ना? तीर्थराज प्रयाग आए हैं तो बेनी माधव का जरूर दर्शन करें, तभी गंगा स्नान का फल प्राप्त हो पाता है। वृंदावन जाएं पहले रज को प्रणाम करें, फिर जल को पान करें यमुना जी के, फिर इसके बाद गोपेश्वर महादेव जी का दर्शन करें, फिर ब्रजवासियों को प्रणाम करें, तब दर्शन करने जाए। सारे गोप गोपियां मिलकर के सुंदर बोले बाबा जी आए, उनका नाम वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश। सब देख रहे हैं उस दृश्य को। गोकुल में देखो सुंदर रासलीला, राधा नाचे, राधे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन में रोबन गयो सखी रे पावन वृंदा। राधा नाचे, कृष्ण नाचे गोपी जन, मन में रोबन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन में रोबन गयो सखी रे पावन, ओ मन में रोबन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन में रोबन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन में रोबन गयो सखी रे पावन वृंदावन।
मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दुए आंखें कजरारी हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी हो। ठुमुक ठुमुक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमुक ठुमुक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हो। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हरि हरि चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दुए आंखें कजरारी हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी हो। ठुमुक ठुमुक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी हो। रास बिहारी सा राधा सुकुमारी, तुम ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे
छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया छम छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया श्याम छवि पर सब बलिहारी ग्वाल बाल और गैया श्याम छवि पर सब बलिहारी ग्वाल बाल अरो गैया सरर चले रे मधुरपुर भैया रे सरर चले रे मधुरपुर भैया रे मेघा गरजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रास बिहारी यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए हो डम 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 डमरू बाजे डम डम डमरू बाजे डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे राधे 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 यमुना तट पर बंसी बट पर सुंदर बंसी बट सारी गोप गोपियां मिलकर के भगवान रासलीला किया, भक्तों को सुख पहुंचाया। अजो रासलीला की कथा को गाता है सुनाता है तो होता क्या है, विक्रीडितम ब्रजबधूभिरितम च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुयादत वर्णैर्य
भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य काम हृदरोगमास पहिने त्वचरेण धीरः विक्रीडितं व्रजवधूभिरितं च विष्णु श्रद्धान्वितोन शृणुयात् तत्वर्णयः। भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य काम, जो रास पंचाध्यायी का पाठ करता है अथवा कथा श्रवण करता है तो भक्तिं परां भगवती, बोले भक्ति मिलती है लेकिन परा भक्ति मिलती है। परां भक्ति भगवती परां प्रतिलभ्य काम, सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले। इस प्रकार से भगवान सब गोपियों पर कृपा की। आगे चल करके भगवान के स्वरूप का वर्णन किया और युगल गीत का गान किया। भगवान कैसे लगते हैं? बोले जब तक भगवान का सुंदर श्रृंगार हो और चंदन न लगा हो तो अच्छा नहीं लगता है। सुंदर नारी सजी धजी हो, नाका ही न हो तो अच्छा लगेगा? बोलो राधे राधे। तदर्शनीय तिलोवन माला दिव्य गंध तलु तुलसी मधुमत्तये। भगवान का दर्शन जब आप करने जाएं तो सुंदर उस स्वरूप लगा रहे हैं, और भगवान श्री शालिग्राम के ऊपर जब स्वरूप लग जाए, तुलसी चढ़ जाए तो दर्शनीय हो जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान जब गौचारण करके आते हैं तो गाय के खुर से जो उड़ी हुई रज है भगवान के मस्तक पर शोभायमान होता है, मानो कि करोड़ सूर्य स्वयं चल रहे हैं प्रकाशमान। जब सूर्यास्त होने लगता है तो लालिमा आ जाती है, लालिमा आ जाती है, तो लालिमा के कारण यह शरीर लाल लाल दिखने लगता है। गोधूल धूसरित, गोधूल गाय के खुर से उड़ा हुआ रज, गोधूल धूसरित कोमल गोपवेशम गोपाल बालक सतये रनुगम्यमानम सायंतने निज गृहे पशुवर्धनाथम गच्छन्तमच्युत शिशु प्रणतोस्म नित्य। गच्छन्तमच्युत शिशु प्रणतोस्म नित्य। उस समय शोभायमान होते हैं, उस समय की माधुर्य लावण्य छटा पाने के लिए परमात्मा जितने भी देव दनुज हैं सब दर्शन की अभिलाषा। वही गोपियां निरंतर जब गैया लेके जाते भगवान तब वो गेट पर खड़ी हो जाते हैं, और जब गौचारण करके आते तब गेट पर खड़ी हो जाते हैं। सुनु सखी कैतुक में कदंत, आज मैंने कैतुक देख, और कैतुक क्या देखा? शेष महेश जिनकी सब स्तुति करते हैं वह मैया यशोदा के आंगन में बैठा हुआ। तो दर्शनीय तनो वनमाला बाम बाहु कृत बाम गपूले बलगित भूर्भधरार्पित वेणु। यह भागवत का चौथा गीत है, इसे युगल गीत कहते हैं। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। जब भगवान सुंदर पीतांबरी ओढ़ लेते हैं और थोड़े से ऐसे ही जैसे अपने गर्दन को टेढ़ा करते हैं तो बाम बाहुकृत बाम गपूले, इतने सुंदर लगते हैं भगवान। एक दिन भगवान ब्रजवासियों के साथ मिल करके कैला देवी की पूजन करने के लिए गए, और ऐसे ही कैला देवी के लिए पूजन में गए। आज भी वृंदावन में गोपीनाथ में कैला देवी जी हैं विराजमान। एक विशाल अजगर आया है, नंद बाबा के पावन को पकड़ लिया। भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ तो उसमें एक दिव्य पुरुष निकला और भगवान को प्रणाम करके वह अपने धाम को गया। जितनी भी श्रापित हैं राक्षस योनि प्राप्त की, भगवान इसीलिए आते ही हैं कि सब भक्तों का उद्धार करते रहते हैं, नहीं तो भगवान को आने की क्या आवश्यकता है। और एक बात कहूं, जिस प्रकार से हम भगवान को याद करते हैं ना, भगवान भी उसी प्रकार से याद करते हैं। आपको याद होगा कि जब पांडवों के साथ भगवान थे तो एक दिन पांडव शिविर में शयन करते थे और रात्रि में 1 बजे 12 और 1 बजे की बात थी। युधिष्ठिर जी देखने गए और देखा कि एक दीपक जल रहा है,
और दीपक जल रहा है। तो वहां जाके देखा और देखते ही जैसे गेट खोला तो द्वारिकाधीश रो रहे थे। रात्रि में बैठे बैठे भगवान श्री कृष्ण रुदन कर रहे थे। उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित झरझर हो रहा था। युधिष्ठिर जी आकर के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा, आप क्यों रो रहे हैं? बोले, इस समय भीष्म पितामह जी मुझे याद कर रहे हैं और मुझे याद करके वो रो रहे हैं। मानो कि भगवान बताना चाहते हैं कि मैं भक्तों के लिए भी तपस्या करता हूं, नहीं तो नर नारायण भगवान को तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? 6 महीने पट खुले रहते हैं, 6 महीने पट बंद रहते हैं, तपस्या करते हैं, भक्तों को याद करते हैं। अहम भक्त पराधीनो आस्वतंत्र। एक बार भी राम कहते हैं, एक बार भी अगर हम परिश्रम करके माँ गंगा में स्नान करते हैं तो माँ गंगा जरूर कृपा करेंगे। वह अर्जी लगाते हैं। संसार के लिए हम काम करेंगे तो संसारिक लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। भगवान कभी भी धोखा नहीं दे सकते। संसार के लोग जब तक आपके पास माल रहेगा, धन रहेगा, तभी तक आपका साथ देंगे। और आज गया लोग दूरी बनाना चालू कर देते हैं। बनी के बनी हजारों होते हैं, बिगड़े तो दुश्मन हजार होते हैं। वो आपसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, आपके धन से प्रेम कर रहे थे। एक सज्जन सबसे राम राम किया करते थे, राम 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 राम, तो कोई राम राम ही उनसे ना करे। लेकिन राघव जी कितनी कृपा हुई, वो आगे चल करके धनाढ्य हो गया। अब लोग उससे राम राम कहने लगे। जब लोग उससे राम राम कहने लगे तो वो राम राम किसी से करे ही ना। तो उनके घरवाले ने कहा कि आपको राम राम कोई करता है, आप राम राम नहीं करते। बोले, वो मुझसे नहीं कर रहे हैं राम राम, मेरे धन को देख करके राम राम कर रहे हैं, मेरे धन को देख करके राम राम कर रहे हैं। तो भगवान भक्तों के लिए आते हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं, ब्रजवासियों पर कृपा करते हैं। आज कंस बैठा हुआ था, नारद जी बीणा बजाते बजाते पहुंचे, सुंदर पूजन किया है वो नारद जी का। नारदो देव दर्शन कंसाया तहां भगवान। कंस के पास गए हैं नारद जी, नारद जी के चरणों को धोया है। एक नारद जी ही ऐसे हैं कि देवताओं के यहां भी जाते हैं, दैत्यों के यहां भी जाते हैं। ये दासी पुत्र थे, लेकिन नाम की महिमा के कारण इनका नाम नारद। जिसकी बात रद्द न जाए वही नारद। नारद नारम ज्ञानम ददाति नारद। उनकी बात रद्द जाती ही नहीं। कंस ने सुंदर पूजन किया है। पूजन करने के बाद नारद जी ने युक्ति बताई कि परसों मैं आपके हाथों से कृष्ण और बलराम की मृत्यु को देखना चाहता हूं। रामं च रोहिणी पुत्रां वासुदेवो बिभ्यताम्। वो जो मैया यशोदा के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ बालक है, वो वसुदेव का 8वां लाल है और तुम्हारा भकाल है। बोले कैसे करें? बोले मेला की योजना बनाओ। जाके उन्होंने कहा, सारा वृत्तांत बताया कि मेला की योजना बनाओ और उस मेला की योजना में धोखे से मार देना। इतना नारद जी कह करके चले गए और उधर से भगवान गौचारण करके लौट रहे थे। नारद जी आए और नारद जी जब आए तो उन्होंने सारा वृत्तांत नारद जी से कहा। इतना काम करके वह चले गए। आज रात्रि में ही अक्रूर जी को बुलाया है कंस। गच्छं नंद ब्रजं तत्र सुतावानक दुन्दुभे
आसते ताविहानेन रथेनायमया चिरम। आज रात्रि में अक्रूर जी को बुलाया है। अक्रूर से कहा आप वृंदावन चले जाओ, वृंदावन से कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। कंस के मन में विचार आया कि इस पापी के मन में विचार कैसे आ गया। अक्रूर जी आज रात्रि में विचार करने लगे कि इस पापी कंस के मन में विचार क्यों आया कि कृष्ण और बलराम को लेकर। पूछ दिया किस लिए बुला रहे हो? बोले आपको तो पता है ना, आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी ने कहा तो कुमार बेवारो या ब्रज में पैदा हो चुको है। तो वही वसुदेव का लाल है, अब मेरा 8वां। वसुदेव का 8वां लाल है, अब मेरा काल है। तुम बुलाओ, इस मेले में धोखे से मार देंगे। इतना ही सुनना था कि मानो कि अक्रूर जी के प्राण रहेगी नहीं, शरीर बस खड़ा हुआ। लेकिन कंस ने कहा अगर आप नहीं जाओगे तो मेरे खड़ग से आपका धड़ अलग हो जाएगा। अक्रूर ने कहा ठीक है जाएंगे। आसते ताविहाने न रतेनायमाचिरम। प्रातःकालीन हुआ, अक्रूर जी रथ पर आरूढ़ होकर के चलने लगे। धीरे धीरे चलते, सोचते जाते अरे अक्रूर तू कितना बड़ा क्रूर है। कभी सोचते अरे अरे कितना बड़ा सौभाग्य कि आज कृष्ण और बलराम का दर्शन होगा। कितना बड़ा सौभाग्य कि आज कृष्ण और बलराम का दर्शन होगा। उग्रसेन च पितरं स्थिरवरं राजकामुकम्। अक्रूर चलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते सोचते उन्होंने कहा इस जगत संसार के लोग भी कितने मनोरथ रखते हैं, लेकिन मनोरथ पूर्ण हो नहीं पाते हैं। मनोरथां करू त्वजयि जनो देव हतानपि। हम चाहे जितने भी मनोरथ रख लें, मनोरथ पूर्ण परमात्मा ही करने वाले। एक तेली तेल बेचने जाया करता था। उसका मित्र पूछा अरे तेल बेच करके करोगे क्या? बोले धन को एकत्रित करूंगा। बोले फिर क्या करोगे? बोले और धन एकत्रित करूंगा। बोले फिर क्या करोगे? बोले और धन एकत्रित करूंगा। इतने में सोचते सोचते ही वह मटकी नीचे गिरी, सारा तेल बिखर गया। हम लोग भी मनोरथ रखते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और क्या पता कौन सा वह आखिरी रात, आखिरी बात और आखिरी मुलाकात हो जाए। क्या कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। कौन सी बात आखिरी हो जाए और कौन सी। वाह जय हो श्री विजय भैया जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। विजय भैया बंबई से हैं, जिंदल कंपनी में आप हैं और वहाँ की देख रेख सेवा आपके ही हाथ में है। वृंदावन में बहुत बड़ी कथा आपने करवाई थी 2019 में, अपनी 25वीं शादी सालगिरह में। वृंदावन के बाद त्रिवेणी संगम में मुलाकात हो गई।
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ जय सिया राम जय जय सिया राम 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 ओ राम सीता पाहि माम सीता राम पाहि माम राम सीता पाहि मां राम सीता पाहि माम सीता राम पाहि माम राम सीता पाहि मां सीता राम पाहि मां राम सीता पाहि माम सीता राम पाहि माम राम सीता पाहि मां सीता राम पाहि मां ओ राम सीता पाहि माम सीता राम पाहि माम राम सीता पाहि मां सीता राम पाहि मां ओ राम सीता पाहि माम सीता राम पाहि माम राम सीता पाहि मां सीता राम पाहि मां ओ राम सीता पाहि माम सीता राम पाहि माम राम सीता पाहि मां सीता राम पाहि मां राम सीता पाहि माम सीता राम पाहि माम राम सीता पाहि मां सीता राम पाहि मां राम सीता पाहि माम सीता राम पाहि माम राम सीता पाहि मां सीता राम पाहि मां श्री त्रिवेणी तीर्थराज प्रयाग की कथा का महत्व तो यही है कि राम सीता पाहि माम, राम जी मिल जाए सीता जी मिल जाए हैं? तपस्या का मतलब तो यही है। अकलौ केशव कीर्तना, श्री राम में ही सब बसा हुआ है। इसलिए श्री राम जय राम। अपने पूजा में इस मंत्र को जरूर जोड़ लीजिए। श्री राम भगवान को बुला लिया, श्री राम, जय राम से पूजा हो गई। अजय जय राम विसर्जन हो गया। सनातन धर्म में भगवान का आवाहन होता है, पूजन होता है, फिर विसर्जन होता है। तीनों चीज इसी मंत्र में। श्री राम जय राम। कुछ नहीं बनता। कई लोग कहते महाराज जी पूजा नहीं बनता, छोड़ो। श्री राम जय राम तो बनता है। भगवान गौचारण करके लौट रहे थे, श्री नारद जी से मुलाकात हुई है। श्री नारद जी आए, नारद जी ने सारा वृतांत बताया। अब इधर से अक्रूर जी पहुंचते हैं और अक्रूर मथुरा और वृंदावन की ज्यादा दूरी नहीं है, 12 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन रथ चरने लग जाए, कभी गोकुल की तरह हो जाए, कभी किम मया चरितम भद्रम किम तप्तः परमम तपः, समाधि लग गई, सोचने लग जाते हैं, कभी गोकुल की तरह, कभी बरसाना की तरह। लेकिन जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश किए हैं, गेंदूली बेला समय थे, अक्रूर जी मिले हैं। भगवान श्री द्वारिकाधीश ने कहा मैया यशोदा से मत बताइयो कि हम किस लिए आपको लेने के लिए आए। इतना प्रेम मैया यशोदा करती थी भगवान से। यशोदा कौन है? यश ददात इति यशोदा, जो भगवान की कथा की, भगवान की सेवा में यश प्रदान करे, वही यशोदा। मैया रात्रि में बैठे हैं, बैठते ही वार्तालाप हुई। सुंदर टिक्कड़ बनाई है, टिक्कड़ बना करके प्रसादी पाई। अब नंद बाबा पूछने लगे अक्रूर से, अरे अक्रूर कैसे आना हुआ? अक्रूर ने कहा मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ। मथुरा के राजा कंस उनको बुलाया है। इतना सुनना था। मैया यशोदा पहला ही ग्रास अपने मुखमंडल में डाल रही थी, ग्रास नीचे गिर गया। मैया यशोदा के आंखों से अश्रु झरझर प्रवाहित होने लगा। कानों कानों बात फैल गई, पूरे गोपियों के श्रवण रेंद्र में पहुंची बात, और सारी गोप गोपियां आ गईं। चारों तरफ से नंद भवन को घेर लिया। लाला तेने कैसे सोच राखी है तो को मैं वृंदावन से मथुरा जाने दूंगी? कैसे सोच राखी है? अरे ये सब बंद कराओ, ये फालतू काम नहीं लगा।
माई को चार्ज करने वाला जगह है कि कौन चार्ज? मैया यशोदा के नेत्र सजल हुए। कन्हैया ढूंढते ढूंढते एक खम्भे के ओट पर जा करके मैया यशोदा रो रही थी, मैया मैं परसों आ जाऊंगा ना, मैया मैं परसों आ जाऊंगा। गोपियों को पता चला, सारी गोपियां आई हैं। कृष्ण कन्हैया रथ पर आरूढ़ हुए चलने लगे। गोपियां रथ के पहिए के नीचे लेट जाते हैं, रथ के पहिए के नीचे लेट गई। भगवान रथ से नीचे उतरते गोपियों को हृदय से लगाते, समझाते, अरे गोपी मैं परसों आ जाऊंगा ना, गोपी मैं परसों आ जाऊंगा। धीरे धीरे रथ जाने लगा आगे की ओर। अक्रूर आज अपने मन को कहने लगे, अरे अक्रूर तू कितना बड़ा क्रूर है, गोपियों को प्राण धन को ही लेकर के चला आया। उनके आंखों के काजल को ही निकाल लिया। धीरे धीरे रथ जाना आगे की ओर बढ़ा है। जैसे ही धीरे धीरे रथ आगे की ओर बढ़ा, रथ दिखाई देना बंद हो गया। रथ का ध्वजा दिखाई दे रहा था। गोपियां सोचती अब कृष्ण लौट आएगा, अब कृष्ण लौट आएगा। ध्वजा दिखाई देना भी बंद हो गया। आश लगा करके बैठ गए। धीरे धीरे यमुना जी में स्नान किया। 100 नाग के फनन पर सुंदर दर्शन दिया। अक्रूर ने कहा कि मेरे घर चलो। भगवान ने कहा नहीं, जिस काम के लिए हम आए हैं पहले उस काम को करेंगे। मथुरा नगरी दिव्य दिखाई देने लगी। और जैसे ही मथुरा नगरी जब दिव्य दिखाई देने लगी, ग्वाल वालों ने कहा लाला तेने बताई ना, मामाओं को गांव इतना सुंदर है। गैया लगाते लगाते इस बगलबंदी को पहन करके हम चले आए हैं, गोबर भी लगा है। भगवान धोबी घाट पर जाते हैं, धोबी पर कृपा करते हैं। भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही मथुरा वासियों को पता चला कि भगवान आ गए, सब दौड़ लगाने। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। सब अपने अपने काम को छोड़ करके कृष्ण के दर्शन के लिए चल दिए। कंस सबसे मना किया था, कोई दर्शन नहीं करेगा। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो मानने वाले कहाँ हैं? सबने कहा दर्शन करो। धोबी के पास पहुंचे, बोले मामा राम राम। राम राम किया ही नहीं। जितना अभिमान विधायक को नहीं होता उतना अभिमान उसके पीए को हो जाता है। जितना अभिमान, राम राम नहीं किया। बोले कुछ वस्त्र दे दो। बोले पोखरन की पानी पीवे बारो, बाजरन की रोटी खावे बारो। राजा की कपड़े की कामना करता है, निकल जाए यहाँ से। ग्वाला को मारने के लिए दौड़ा, पीछे से भगवान एक तमाचा मारो है। वही समय धोबी को उद्धार हो गए। अरे सब भाग गए। बोले अघासुर मारवे बारो आ गए, बकासुर मारवे बारो आ गए, तृणावत मारवे बारो आ गए। सब छोड़ करके स्थान वहां से भाग गए। हाँ ले लो। अब सब
पोटली को खोला है, खोल करके कपड़न को लिए। कहां बेचारे 5-6 फुट के, कहां 12-13 फुट के राक्षस। मानो कि मथुरा में नगर पालिका वालों को झाड़ू लगाने की आवश्यकता ही नहीं। बगलबंदी पहनी, नीचे से घसटती हुई चली जा रही है, नीचे से घिसलती हुई चली जा रही है। दर्जी के पास गए हैं, दर्जी ने सुंदर कपड़न को फिट फाट किया है। बोले हाँ दक्षिणा ले लो। दर्जी ने कहा कहीं पूतना वाला हाथ न दिखा दे। लेकिन भगवान ने तब भी कहा जाओ, कलयुग में 200 रुपए का कपड़ा तो 400-500 रुपए सिलाई। दर्जी को आशीर्वाद दे दिए। बोले अब कपड़े तो फिट फाट हो गए, अब बोले माला और हो जाए। माली के यहां गए, सुंदर माला को धारण किया। बोले माला भी हो गया, वस्त्र भी ठीक ठाक हो गए, अब बोले थापक हुआ चंदन भी हो जाए। तो कंस की दासी वहां से जा रहे थे, जिसका नाम त्रिविक्रा है, सौरंधी भी कहते हैं। ओ सुंदरी, आज तक मथुरा में कोई उसको सुंदरी ही नहीं कहा। पहली बार सुना तो उसके मन में रसगुल्ले फूटने लगे। बोले कौन हो? अपना परिचय दिया। बोले ये क्या है? बोले स्वर्ण के पात्र में केसर युक्त चंदन है। बोले आप मुझे ही लगा दो। भगवान को लगाया। भगवान अपने चरणों को सौरंद्री के अंगूठे पर रखा है, डाढ़ पर हाथ लगाया और झटकार मारा, वो विश्व सुंदरी बन गई। अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े, रंगभूमि में पहुंचे, जहां धनुष रखा था। जितने में आंख का पलक झपकता है उतने में ही धनुष तोड़ दिया। जैसे ही धनुष तोड़ा, कंस के पास बात पहुंची, क्योंकि भगवान ने जब धनुष दिया था, बोले जो धनुष तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। रंगभूमि में पहुंच रहे, जिसकी जैसी भावना है वैसे ही प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी। मल्लानाम सनिनाम नरवर श्रीवास्मरो मूर्तिमान गोपाना कदनो तथाच्युत भुजाम शाश्वत पित्रो शिशो मृत्युर्भोज पटे विराट विदुषा तत्व परम योगिनाम कृष्णीनां परिदेविदो विवदे रंगगत साग्रज जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनकी रही भावना जिनकी रही भावना जैसी, भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना रहे। काला चश्मा लगाओगे संसार काला ही काला दिखेगा, हरा चश्मा लगाओगे हरा ही हरा दिखेगा। मल्ला नाम निर्णिनाम नरवरः श्रीमास्मरो मूर्तिमान। मल्ल पहलवानों को पर्वत के समान दिखाई दे रहे हैं। द्वारिकाधीश
स्त्रीणा स्मरो मूर्तिमान, माताओं को बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं, युवतियों को सखा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। गोपान सजनो सताम क्षितिभुजाम शाश्वत पीत्रो शिशु, गोपगणों को बाल सखा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और कंस को कैसे दिखाई दे रहे हैं? मृत्युर्भोज पते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनः, साक्षात मृत्यु के समान दिखाई दे रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है, भगवान हर जगह है, बस हमारी भावना कैसे है। प्रलंबो निहितो येनो वश्यरो वकादयः, मुष्टि के चारों जाकर के कहा रे आपको कोई नहीं मार सकता, लेकिन आगे की ओर बढ़ते ही कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मिला। भगवान ने वाक उद्धार कियो और लेकर के चल दिए। सब दुष्टन को उद्धार करते करते धीरे धीरे मुष्टिक चारों दोनों को उद्धार किया। आगे चल करके कंस के केस को पकड़ा है। अजैते ही कंस के केस को पकड़ा, केस को पकड़ते ही बोले छोड़ दो दर्द हो रहा है। बोले आज याद आई जब आकाशवाणी ने कहा तो मैया देवकी के आपने केस को पकड़ा था। जाके पग नहीं फटे बेमाई, 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 सो का जाने पीर पराई, सो का जाने पीर पराई। कंस कहने लगा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा आज अनुभूति हो रही दर्द की। भैया देवकी को याद करके उनके नेत्र सजल हो गए, उनके नेत्रों से झरझर अश्रु प्रवाहित होने लगा कृष्ण के, क्योंकि आकाशवाणी हुई और कंस ने केस को पकड़ लिया और रस से नीचे उतार दिया। हम सुनना अच्छी बात चाहते हैं कि मुझे लोग अच्छा ही बोले, लेकिन हम किसी से अच्छे न बोले। आजकल के लोगों की ये बात हो गई। भैया जब अच्छा सुनना चाहते हो तो अच्छा बोलो भी। जाके पग नहीं फटे बेमाई, जाके पग नहीं फटे बेमाई, सो का जाने पीर पराई, 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 जाने पीर पराई। कंस का उद्धार श्री द्वारिकाधीश ने किया। जितने भी इधर उधर डोल रहे थे सब आए, उग्रसेन को गद्दी सौंपी है और मैया देवकी आई हैं। कृष्ण कन्हैया को देखते ही गले से लगाया है, उनके स्तनों से पय बहना प्रारंभ हो गया, मातृभाव जागृत हो गया। भगवान गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं, सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता होती है। गुरुकुल में जाकर के 64 दिन में 64 कलाओं को पढ़ा है, पढ़ करके पूर्ण सारी विद्याओं को किया। हमारे सनातन धर्म की आज से नहीं पुरानी परंपरा थी। आजकल शिक्षा का भगवाकरण हो गया है। पहले जो गुरुकुल होती थी उसमें कृष्ण भी पढ़ते थे, उसी में राम भी पढ़ते थे, उसी में सब सामान्य व्यक्ति भी पढ़ते थे। और आजकल शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा हो चुका है कि सामान्य व्यक्ति हर स्कूलों में बालक के एडमिशन करा ही नहीं सकता है। यह है शिक्षा का भगवाकरण। सुदामा जी से मित्रता हुई,
लौट करके जब आने लगे, गुरु जी से कहा दक्षिणा ले लीजिए। गुरु माँ ने कहा मेरा एक बालक था, उसकी मृत्यु हो गई, समुद्र में डूब गया था। गुरु पुत्रम मिहानितम निज कर्म निबंधनम। छलांग लगाई, पांचजन्य नाम के राक्षस का उद्धार किया, सीधे यमपुरी पहुंचे और वहां से बालक को लेकर के आए, गुरुपुत्र को सौंपा है, पुनः लौट करके मथुरा आए। मथुरा आते ही बृहस्पति जी के परम लाडले शिष्य श्री उद्धव जी महाराज थे। उनको ज्ञान का अभिमान था, तो उनके अभिमान को तोड़ने के लिए, उनको वृंदावन भेजने के लिए इस लीला को श्री द्वारिकाधीश ने किया। आज रोने लगे। जब रोने लगे, मैया देवकी घबराई, वसुदेव घबराए। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा। उसी समय श्री उद्धव जी आए, और उद्धव जी जब आए, मैया देवकी ने कहा आपके मित्र रो रहे हैं, आपके सखा रो रहे हैं, जाकर समझाया। उन्होंने कहा उद्धव मुझे वृंदावन नहीं भूलता है। उस अट्टालिका की तरह, खिड़की की तरह वृंदावन की ओर देखते हुए रोते हुए, उद्धव ब्रज मोहि बिसरत नाही, उद्धव ब्रज मोहि बिसरत नाही। हे उद्धव मुझे वृंदावन नहीं भूलता। आप वृंदावन चले नहीं जाओगे? उद्धव ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन दो दिन में आ जाऊंगा। बोले पहले जाओ तो। भगवान ने अपनी पीताम्बरी दे दी और उद्धव जी महाराज वहां से चल दिए। जैसे ही उद्धव जी महाराज वहां से चले, चलते चलते वृंदावन मथुरा की सीमा जहां होती है, सारे ब्रजवासी वहीं खड़े रहते थे। आज मेरे कन्हैया आते होंगे। और एक बात कहूं, भक्त की प्रति क्षण माला नहीं छोड़नी चाहिए। मन लगे या ना लगे, परमात्मा के नामों को छोड़ना ही नहीं चाहिए। शरीर से संसार का काम करते रहे, लेकिन मन श्री राम जी के चरणों में लगा दे, श्री कृष्ण के चरणों में लगा दे। गोपियां ब्रजवासी निरंतर याद करते थे। जैसे ही रथ आता हुआ दिखाई दिया, भगवान का पीताम्बरी पहन करके श्री उद्धव जी जा रहे थे। आज एक ग्वाला झाड़ में छुपा हुआ था, बाहर आता, अब मैं उनसे बात नहीं करूंगा, वर्षों की कहते वर्षों बीत गए, आज आ रहे हैं। लेकिन नहीं, आज आ रहे हैं, कितनों दिन बाद आ रहे हैं, हम वहां नहीं छिपेंगे। फिर बाहर आते, फिर छुपते। इतने में रथ आया है, और रथ पर बैठा हुआ व्यक्ति पूछता है नंद भवन कहाँ है। इतना सुनते ही ग्वाला के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगा। उन्होंने कहा चले जाओ, इस नदी का जहां से उद्गम हुआ है वही नंद भवन है। किस नदी का? बोले गोपियों ने रो रो करके नदी बहा दिया। नंद भवन में श्री उद्धव जी महाराज आए। मैया यशोदा से समझाने लगे, अरे कृष्ण ठीक है, लेकिन मैया यशोदा जिस पालने में लालना सोया करता था, उस पालने में ले जा करके सुंदर श्री बिहारी जी का दर्शन कराया। और जैसे ही बिहारी जी का दर्शन कराया, जो 3 दिन कह के गए थे कि लौट के आएंगे, 3 महीने नंद भवन में लग गए। 3 महीने बाद जब उनकी समाधि खुली, उद्धव परमं प्रीत तस्मात् नामस्य नदं जगौ। 3 महीने बाद जब उनकी समाधि खुली, बोले ललिता विशाखा कहाँ है? बोले आप मधुबन में चले जाइए। मधुबन में गए, सारी गोपियां वार्तालाप करती, अरे अरे आज मैंने कृष्ण को देखा है, स्वप्न में देखा है।
लेकिन श्री किशोरी जी कहने लगी गता निद्रापि वैरिणी, जब से कृष्ण कन्हैया वृंदावन छोड़ के गए हैं तब से इन आंखों में नींद ही नहीं आई, इन आंखों में नींद ही नहीं आई। गता निद्रापि वैरिणी। उसी समय एक भमरा उड़ता हुआ आया। यह 5वां गीत है जिसे भ्रमर गीत कहते हैं। भागवत में 5 गीत, यह 5वां गीत। अरे ये कृष्ण कपटी का मित्र है, इससे प्रेम मत करो, इससे प्रेम मत करो। उड़ उसको हटाते फिर बुलाते, नहीं नहीं ये कृष्ण का सखा है, कृष्ण तो दर्शन नहीं दे रहे हैं, उसके सखा का ही दर्शन कर ले, उनका ही दर्शन कर ले। भगवान श्री उद्धव जी महाराज आके समझाने लगे, अरे गोपी अपने मन को कृष्ण के चरणों में क्यों नहीं लगाते? गोपियों ने कहा मन कितने होते हैं? बोले मन एक होता है। तो गोपियों ने कहा एक मन था, वह मन चला गया कहाँ? कृष्ण के साथ। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो दन। हे उद्धव, मन एक था और वह मन चला गया है कृष्ण के साथ। वृंदावन मथुरा की दूरी नहीं है, लेकिन भगवान कहे थे कि मैं आऊंगा मिलने। कन्हैया कन्हैया पुकारा करूं, लताओं की ब्रज में गुजारा करूं, लताओं की ब्रज में गुजारा करूं। 3 महीने समाधि लग गई इनकी यहाँ, अतीन 6 हो गए, 7वें महीने समाधि उनकी खुली। 7वें महीने बाद जाने लगे, रोते रोते बार बार कहते हैं प्रभु मोर तो बनाना बनाना वृंदावन में, ब्रज की गलियों में कूद कूद राधा राधा गंगो, वंदर तो बनाना बनाना ब्रज का, श्री राधा राधा नाम को श्रवण में करूंगो, वंदे नंद भज स्त्रीणाम पादरेणुक वीक्षस, यासा हरिकतो गीत पुनाति भुवन त्रयः। श्री उद्धव जी महाराज जाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं कि प्रभु कुछ भी बनाना वृंदावन में बनाना, कीड़े मकोड़े भी बनाना तो वृंदावन में ही बनाना। इस प्रकार से उद्धव जी लौट करके आए मथुरा में। भगवान ने कहा हाँ कैसा लगा? बोले जले पर नमक छिड़क रहे हैं आप। लेकिन जो ज्ञान का अभिमान था, क्योंकि ज्ञान होना और ज्ञान होने के बाद भक्ति न होना, यह अभिमान आ ही जाएगा। तो भक्ति को जगाने के लिए ही वृंदावन भेजे, और वृंदावन भक्ति का घाट है ही। आप कभी वृंदावन गए होंगे? वृंदावन कौन कौन गया है? वृंदावन जब आप गए होंगे तो वहां गलियों में राधे 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 राधे, और वहां एक अलग अनुभूति भक्ति की होती है। पूरे वृंदावन का, पूरे ब्रजवासियों का दर्शन कराया है। इस प्रकार से उद्धव जी के जो अभिमान था वह दूर हुआ, भक्ति की अंकुरित बीज उत्पन्न हुई। जरासंध की 2 बेटी थी, कंस की 2 पत्नी थी। एक का नाम अस्ति और एक का नाम प्राप्ति। अस्ति यानी आना, प्राप्ति यानी बैंक बैलेंस। इनके पिताजी का नाम है जरासंध। जरा यानी बुढ़ापा। जीवन पर्यंत कमाते रहे, एक दिन बुढ़ापा आएगा ही, एक दिन बुढ़ापा आएगा ही।
रोते रोते पिताजी के पास गई, 17 बार चढ़ाई की, 17 बार वह परास दूंगा, 18वीं बार ब्राह्मणों को बैठा दिया। बोले जीत जाऊंगा तो माला माल कर दूंगा, हार गया तो सूली पर चढ़ा दूंगा। भगवान श्री द्वारिकाधीश दाऊद भैया से कहने लगे, सुनो, चीर चोर तो नाम है, माखन चोर नाम है, आज से एक नाम और पड़ जाएगा, रण छोड़। बोर रण छोड़ राय भगवान की। ब्राह्मणों की लाज को बचाने के लिए भगवान रण छोड़ करके ही चले गए। काल यवन को पीछे पीछे लगा दिया, मुचकुंद के द्वारा काल यवन का उद्धार कराया। उस पर्वत पर आग लगा दी, भगवान ने वहां से छलांग लगाई और छलांग लगाते ही द्वारिकापुरी का निर्माण किया। बोल द्वारिकाधीश की। द्वारिकापुरी बड़ा दिव्य धाम है। आप लोग गए होंगे द्वारिकापुरी। दास को अवसर भी प्राप्त हुआ, 5 सितंबर से कथा थी दास द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी में गए और वहां एक रेवत नाम के राजा थे, जिनकी कन्या रेवती थी। बलराम का विवाह रेवती के साथ हुआ। कुंदनपुर के एक राजा थे जिनका नाम भीष्मक। राजा से भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पंचान् भवन पुत्रा कन्यकै च वरानन। 4 पुत्र और 1 कन्या, जिसका नाम रुक्मणी था। लेकिन राजा के यहाँ श्री नारद जी महाराज आते हैं। नारद जी आकर के सत्संग कराते हैं। घर में आधे घंटे 1 घंटे जरूर सत्संग होना चाहिए। घर में आधे घंटे 1 घंटे कीर्तन होना चाहिए। और कभी कभी जिस प्रकार से भोजन के लिए योजना बनती कि आज कुछ चटपटा हो जाए, तो कभी कभी घर में मंदिर हो तो घर में भगवान के लिए भी उत्सव होना चाहिए। जन्माष्टमी आ गई, रामनवमी आ गई, तो उत्सव होना चाहिए। लेकिन रुक्मणी ने भगवान का नंबर ले लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रुक्मी जाकर के शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया। लेकिन भाभी के पास रोते रोते आई, एक पत्र लिखा, द्वारिकापुरी में भिजवा दिया। और जब द्वारिकापुरी में भिजवाया, उस पत्र को भगवान ने पढ़ा और वहां से दौड़ लगा दी। और दौड़ लगा करके आए, कात्यायनी पूजन के लिए गई थी और वहां से रुक्मणी को लेकर के चलने लगे। रुक्मी पीछे पीछे गया, उसके आधे मूंछ आधे केस। बोले भला बुरा कैसा भी हो, भाई तो है ही। लौटा दिया। पुनः कुंदनपुर दुल्हन की तरह सजाई गई और सजा करके सुंदर उत्सव गीत मनाए गए। आइए हम लोग भी विवाह उत्सव का एक गीत गाते हैं। फिर महाराज श्री का समय हो रहा है। महाराज श्री अपनी वाणी के द्वारा आप लोगों को लाभान्वित कराएंगे। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। भगवान बड़े दिव्य लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों। हरि हरि।
अच्छा ऐसे ही विवाह होता है, जैसे आप लोग बैठे हैं विवाह में तो है ना 60 साल के भी ठुमके लगाते रहते हैं। राधे राधे। श्याम रसिया है श्यामा रसीली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। श्याम छलिया है राधा रसीली, श्याम छलिया है श्यामा रसीली। श्याम रसिया है श्यामा रसीली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। ओ राधा शर्मीली, राधा शर्मीली, ओ राधा शर्मीली, राधा शर्मीली। श्याम रसिया है श्यामा रसीली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। श्याम रसिया है राधा शर्मीली, श्याम छलिया है राधा शर्मीली। कृष्ण काला है, कृष्ण काला है, कृष्ण काला है, राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण काला है, राधा कबीरी, सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है राधा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। गिरधर गोपाल गोकुल के राजा, ब्रज की सरकार राधा है रानी। गिरधर गोपाल गोकुल है राजा, ब्रज की सरकार राधा श्री रानी। गिरधर गोपाल गोकुल के राजा, ब्रज की सरकार राधा है रानी। गिरधर गोपाल गोकुल है राजा, ब्रज की सरकार